चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में ए एंड बी हैं, 2 पार्टनर्स हैं, है ना। ए ने एडवांस में लोन दे दिया, जुलाई में दिया है है ना, तो 750 का लोन दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो नेट प्रॉफिट दिया है आपके लिए, नेट प्रॉफिट दिया है 1350.75 है ना। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसमें विदाउट एग्रीमेंट जब लोन ले लिया है तो इसमें 6% लोन दिया जाएगा पार्टनर्स को, है ना। तो क्वेश्चन 4 सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस एप्रीसिएशन अकाउंट्स, ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2024। क्लियर ना। इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट आ जाएगा। एक्चुअल में ये DR डेबिट साइड रहेगा, डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड रहेगा। अब एक्चुअल में वाई बैलेंस BD या नेट प्रॉफिट, बुक्स में देखो नेट प्रॉफिट दिया आपके लिए तो लिख दे रहा है वाई बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिख दे रहा है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो बुक्स में दिया है 1350.75। ड्राइंग्स है नहीं है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं है तो इसको इग्नोर कर देंगे, डेट इज क्लियर, है ना। ये आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ कैपिटल नहीं दी है आपके लिए, है ना, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है, ओनली फॉर लोन दे रहे हैं एडवांस में। एडवांस में किसको दे रहे हैं? ए को दे रहे हैं, है ना। तो वाई टू लोन टू कितना दे रहे हैं लोन? एडवांस में ब्रैकेट में लिख दो ही, क्लियर ना। 750 दे रहा है, विदाउट एग्रीमेंट का है, जो विदाउट एग्रीमेंट का है तो 6%, तो 6/100। जब भी विदाउट एग्रीमेंट का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स को, उसको एनुअल 6% ही दिया जाता है। अब इसमें एक्चुअल में इनने कब दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है जो ए के लिए, है ना। तो इनके लिए बुक्स में दिया है आपके लिए जुलाई 31 जुलाई को दिया है, तो 31 जुलाई को दिया है ना। तो यहाँ कह रहे हैं दिसंबर तक, सॉरी, तो यहाँ मार्च नहीं आएगा, दिसंबर आ जाएगा, 31 दिसंबर आ जाएगा, राइट, है ना। 31 जुलाई को दे रहे हैं, 31 जुलाई को दे रहे हैं, तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो इसमें कितना 5/12 क्यों किया? क्योंकि टोटल मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो इसमें से 5/12 कर देंगे, कन्फर्म ना। अब इसको कैलकुलेट करो तो 0 से 0, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्लियर ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसको और स्टेप में मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 7 और ये 2 × 2, तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दो इसको, 75 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, है ना। कैरी आएंगी 3, है ना, डिजिट 5, तो इसका हो जाएगा 7 8 जा 32, 7 8 जा 32 आ जाएगा। अब आपके पास कितने कैरी 3, है ना, डिवाइड नहीं होगा 0, तो 30 हो जाएगा, है ना। 4 7 जा बचेंगे 2, 20 हो जाएगा 4, क्लियर ना। तो ये 18.75 आ गया। तो इंटरेस्ट लोन पर जो इंटरेस्ट मिला है 80.75, है ना। अब इसमें वर्क करते हैं आप। वर्क में क्या है, एक्चुअल में आपको देखना है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है ना, कि हम क्या करें। तो दोनों साइड होती है, एक DR साइड होती है, एक CR साइड होती है, बट आपका CR साइड में ज़्यादा है। CR साइड में ज़्यादा कैसे है, तो वर्क कर लो यहाँ,
तो सी आर में कितना है 1350.75 और डी आर में कितना है 18.75। इसमें से इसको माइनस कर दो तो जी आएगा 1332। ये कहाँ कम पड़ रहा है जी डेबिट में, डेबिट में कम पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ लिख दो टू प्रॉफिट लिख दिया। टोटल प्रॉफिट कितना है ना 1332 है ना, इतना कम पड़ रहा था इतना प्लस हो गया है ना, तो काउंट कर दो इसको 1350.75। अब दूसरा इशू आता है इसको किस में डिवाइड करें तो इक्वल में, ए और बी थे तो इसको ए एंड बी इक्वल, तो सबसे अच्छी ट्रिक है इसमें 2 पार्टनर्स हैं तो 2 से डिवाइड कर दें, आप 3 हैं तो 3 से कर दें, 4 हैं तो 4 से कर दें, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो है ना, 2 6 जा 12 कैरी बचेगी 1 3 फिर 6 क्लियर ना, फिर ऐसे जी आ जाएगा। अब इनको दोनों को काउंट कर दो तो जी आंसर आ जाए। क्लियर समझ में आ गया ना।